हेलो, आई एम अभिषेक साहा, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो देखो, आज जो नीट के स्कैम है, तो इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में जो ये जा चुका है एंड सुप्रीम कोर्ट में आज कुछ हियरिंग होने वाला है, ठीक है, इसको लेकर। तो देखो, बहुत सारे मतलब एक फैक्टर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको अच्छे मार्क्स आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि नीट नहीं होना चाहिए, दोबारा नीट नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत सारे ड्रॉपर्स हैं, जिन्होंने बहुत बार ड्रॉप दे चुके हैं, 5 बार, 6 बार ड्रॉप देके उसके बाद उनका 670, 680 मार्क्स आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ना, सबको जो है ग्रेस मार्क्स ही मिला है, सबके लिए पेपर लीक हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने खुद से क्या किया, मार्क्स लाया है, तो वो सोच रहे हैं कि इस बार मतलब कि नीट 2024 जब हुआ था, तो उस बार तो उनका मार्क्स इतना आ गया, लेकिन हो सकता है कि अगर रीनीट हो तो मार्क्स कम जाए, और ऐसा मतलब हो भी सकता है, ऐसा होना मतलब पॉसिबल है, ठीक है। मार्क्स घट जाता है, कभी-कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम ठीक नहीं होता है, क्योंकि देखो पूरा ही पूरा क्या है, वो 3 घंटे का खेल है, तो 3 घंटे में जो जितना अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिखाता है, देखो नॉलेज जितना भी ज़्यादा हो, लेकिन वो 3 घंटे में एक्यूरेसी एंड बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं, उसके लिए ही जो है आपका मार्क्स आता है, ठीक है। तो वो लोग भी ठीक ही बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो कह रहे हैं वो ये है कि देखो स्कैम हुआ है, पेपर लीक हुआ है, पटना में हुआ है, गुजरात में हुआ है, बहुत जगह हुआ है, तो उससे क्या हो रहा है, जो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट है जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि उनको कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि ना नीट होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए, क्योंकि उससे उन लोगों को फ़ायदा होगा, उन लोगों को। तो सब कुछ मिलाकर अगर देखा जाए तो 2 तरह के स्टूडेंट यहाँ पर है जो कि चाह रहे हैं कि री नीट फिर से हो, और एक तरह के स्टूडेंट हैं जो चाह रहे हैं कि नीट ना हो, रिज़ल्ट का सिर्फ इवैल्यूएशन हो, रिज़ल्ट को फिर से क्या किया जाए, वो ग्रेस मार्क्स हटा के एंड जो पेपर लीक है उसका मामला सामने लाके बहुत कुछ मतलब जो भी करना है वो सब करके क्या किया जाए, इवैल्यूएशन किया जाए, रिज़ल्ट को फिर से पब्लिश किया जाए, ठीक है, एनटीए के द्वारा। तो ये तो हो रहा है। उसके साथ-साथ देखो कुछ मतलब एक दिन पहले ही वो आयुषी पटेल नाम की एक लड़की है, तो उसने बताया कि एनटीए ने उसको मेल किया कि उसके ओएमआर में कुछ घपला हुआ है, उसके ओएमआर में कुछ फटा हुआ था, या ऐसा कुछ था कि ओएमआर का उसका रिज़ल्ट नहीं आया मेल में। लेकिन एनटीए ने उसका भी जो जवाब वो दिया है ट्वीट करके, हाँ, कि हाँ, उसका रिज़ल्ट दिया गया है, ये सब बहुत कुछ किया है। अब देखो वो झूठ बोल रही है या सच बोल रही है ये भी नहीं। देखो मेल उसके पास मेल आया था कि नहीं आया था, तो मतलब बहुत फैक्टर्स आ रहे हैं, और इसके लिए भी क्या हो रहा है कि देखो पॉसिबिलिटी जो है ना कम हो रहा है रीनीट का, क्योंकि एनटीए जो है तो मतलब सब कुछ एनटीए के सपोर्ट में धीरे-धीरे जा रहा है, ठीक है। और पेपर लीक का भी जो देखो ये जो प्रूफ तो मतलब हाँ, पटना में हुआ है, जो कि वो पुलिस का कुछ एफआईआर हुआ था एंड अदर्स, वो भी जो सुना जा रहा है अभी, ठीक है। लेकिन इन सब से क्या मतलब फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एनटीए तो मान नहीं रहा है, एंड सुप्रीम कोर्ट में देखो वो ग्रेस मार्क्स जो था ना, जो कि क्लैट एग्ज़ाम के लिए था, जो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल नहीं था, हाँ, उसके लिए ज़रूर कुछ होगा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसीज़न तो लेगा ही लेगा, एंड कुछ ही देर में जो है तो आज या फिर कुछ दिन के अंदर ही हम एनटीए का एक नोटिस हम लोगों को मिल जाएगा। और काउंसलिंग के बारे में मैं बता दूँ, काउंसलिंग जो है ना अभी डिले होगा। काउंसलिंग जो है इतना जल्दी स्टार्ट नहीं होगा। काउंसलिंग देखो जैसे कि एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद ही 20 से 25 दिन बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता था ऑल इंडिया का, तो इस साल आई थिंक कि नहीं होगा। काउंसलिंग थोड़ा डिले होगा, ठीक है? जब तक ये केस वेस ये खत्म नहीं हो जाता, सुप्रीम कोर्ट का कुछ डिसीज़न नहीं आ जाता, एनटीए का जो प्रॉपर नोटिस है वो नहीं आ जाता, तब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है? बाकी जो है अभी देखो रीनीट होने का चांस बहुत कम है। मैं बार-बार सभी वीडियो में बता रहा हूँ, ये आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ठीक है? लेकिन देखो रीनीट देखो अगर रीनीट होता है तो उसमें क्या होगा, जिनका अच्छा मार्क्स आया है, जो लोग खुद से मेहनत करके लाए हैं, तो उनका मार्क्स क्या हो सकता है, बाद में ना घट सकता है, ठीक है? क्योंकि मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ़ नॉलेज का नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि जिनको मतलब 670 आया, 680 आया है, वो बार-बार एग्ज़ाम देंगे और उसका 670, 680, 700 ऐसा ही मार्क्स आएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना, तो एग्ज़ाम के वक़्त मतलब उनका एक्यूरेसी कितना था, मतलब उनका जो है मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, बहुत सारे चीज़ होते हैं जो देखना पड़ता है। उसके बाद ही जो है एक 3 आवर्स उतने कम वक़्त के अंदर उतना अच्छा रिज़ल्ट एक जो है कैंडिडेट कर पाता है, ठीक है? तो अगर और जो बच्चे हैं जिनके बॉर्डर लाइन स्टूडेंट हैं, उनका भी बात सही है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, और पेपर लीक और ऐसा कुछ ग्रेस मार्क्स अगर हुआ है तो उनको कॉलेज मिल सकता था, उनको कॉलेज नहीं मिल रहा है। लेकिन इसीलिए वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हाँ, रीनीट हो।
तो अगर री-इवैल्यूएशन होता है रिज़ल्ट का, रिज़ल्ट अगर ठीक से एनटीए देखकर मतलब जो एनटी मतलब रिज़ल्ट होना चाहिए ग्रेस मार्क्स हटाकर पेपर लीक जो हुआ है, जितना भी मतलब कर सके इंक्वायरी वो सब कर अगर उतना भी कर सकें एंड हटा सकें एंड री-इवैल्यूएशन हो रिज़ल्ट उसके बाद भी क्या हो सकता है, तो आपका जो मतलब आपके साथ जस्टिस हो सकता है, ठीक है? मतलब आपका जो कट ऑफ है वो डाउन हो सकता है, आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है? तो अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला होता है एंड सुप्रीम कोर्ट का जो भी फ़ैसला होगा वो देखो जो कि सुनने को आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो एनटीए को कुछ नोटिस मतलब जल्दी ही जल्दी पब्लिश करने को बोल रहे हैं और एनटीए का आई थिंक कि जल्दी ही जल्दी कुछ नोटिस वो आ जाएगा ऑफिशियल साइट में तो हम देख लेंगे एंड सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है वो भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। देखो अब हियरिंग का डेट है, अब ये भी जो है अगर आज नहीं क्लियर होगा तो ये बढ़ता रहेगा, ठीक है? एंड उसके बाद देखो सुप्रीम कोर्ट काउंसिलिंग में भी डिले डाल सकता है, डिले बोल सकता है कि हाँ काउंसिलिंग में डिले कर दो। और एनटीए ने एक कमेटी बैठा है, वो भी देखो एनटीए भी जो है सुप्रीम कोर्ट में अपना जो है पक्ष रखेंगे, एनटीए भी बोलेंगे कि हाँ हम लोगों से वो 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था क्लैट एग्ज़ाम के लिए वो उन्होंने मेडिकल एग्ज़ाम में अप्लाई किया तो वो जो है वो तो वो मान रहे हैं एंड 1563 जो स्टूडेंट थे 6 सेंटर से तो उन लोगों को जो ग्रेस मार्क्स दिया गया था तो उसके बारे में भी वो लोग देखेंगे। वो जो है वो कमेटी बैठाए हैं उस कमेटी को जो है तो उस कमेटी ही देखेंगे कि वो कमेटी जो है वो कमेटी ही देखेगा कि वहाँ जो 1563 स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या किया जाए, उनका ग्रेस मार्क्स का क्या किया जाए, ठीक है? तो बाकी जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एनटीए भी रखेंगे कोर्ट में एंड दोनों तरफ को देखकर उसके बाद ही जो है सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला लेगा, ठीक है? एंड उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बाकी देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? मैं बाकी अपडेट जो है इसी चैनल में देता रहूँगा, ठीक है? गाइस ओके बाय।